ये आकाशवाणी है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है गोवा में खेले जा रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों पर हमारी विशेष रिपोर्ट। This is Akashvani. We now bring you a special report on the 37th National Games being held in Goa. 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा। सबसे ज्यादा खेल, सबसे ज्यादा खिलाड़ी, अब तक के सबसे बड़े राष्ट्रीय खेल गोवा को आज अलविदा कहने जा रहे हैं। लेकिन गोवा खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों की स्मृतियों से शायद ही कभी विदाई ले पाए। कितनी पसीने की बूंदें, कितने खुशी और गम के आंसू यहाँ की मिट्टी में हमेशा के लिए अपनी नमी छोड़ जाएंगे। नमस्कार, 37वें राष्ट्रीय खेलों पर आकाशवाणी की ये विशेष रिपोर्ट लेकर आज आखिरी बार उपस्थित हूँ मैं महेंद्र सिंह लालस। बुधवार को हॉकी में क्या कुछ हुआ जानते हैं संजय व्यास से। कल हॉकी फाइनल्स खेले गए। महिला हॉकी का स्वर्ण पदक मध्य प्रदेश की लड़कियों ने हरियाणा को शूटआउट में 3-0 से हराकर जीता। दोनों ही टीमें निर्धारित अवधि तक कोई गोल नहीं कर पाई थीं। मध्य प्रदेश की कप्तान प्रतिभा आर्य शूटआउट पे भी गया तो अभी मुझे फुल कॉन्फिडेंस था कि हम लोग की टीम जीतेगी। पुरुषों के फाइनल मैच में मुकाबला था कर्नाटक और हरियाणा के मध्य। इस कड़े और हाई स्कोरिंग मैच का नतीजा हरियाणा के पक्ष में 5-3 से रहा। हरियाणा के कप्तान सुमित पूरे हरियाणा को, हमारी टीम को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि लास्ट टाइम हम इनसे हार गए थे। हमें दिमाग में यही चीज थी कि हारना नहीं अब के बार। सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों के बीच कांस्य पदक और चौथे स्थान के लिए टक्कर भी आज ही हुई। बारिश के बीच झारखंड की लड़कियों ने पंजाब को 1-0 से हराकर कांस्य पदक पर अपना नाम लिखवा लिया। वहीं पुरुषों के कांस्य पदक मुकाबले में उत्तर प्रदेश ने शूटआउट तक चले इस मुकाबले को 3-1 से जीत लिया। और अब बारी फुटबॉल की। रिपोर्ट लेकर आए हैं दीपांकर मिश्रा। फुटबॉल के महिला श्रेणी के मुकाबले 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक वास्को के तिलक मैदान ग्राउंड पर संपन्न हुए। ओडिशा ने पश्चिम बंगाल और मणिपुर ने हरियाणा को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबला 5 नवंबर को खेला गया, जिसमें पेनाल्टी शूटआउट में मणिपुर को 4-2 से हराकर ओडिशा न सिर्फ चैंपियन बनी, बल्कि पिछले राष्ट्रीय खेलों के फाइनल में मणिपुर के हाथों मिली हार का बदला भी लिया। बात अगर पुरुषों के मुकाबले की करें तो ये मुकाबले 30 अक्टूबर से 8 नवंबर तक पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुए। फाइनल मुकाबला कल सर्विसेज और मणिपुर के मध्य खेला गया। सर्विसेज के कप्तान क्रिस्टोफर ने शुरुआती कुछ मिनटों में ही अपनी टीम को बढ़त दिला दी, लेकिन थोड़ी देर में ही मणिपुर ने बराबरी कर ली। दूसरे हाफ में सर्विसेज ने खेल पर अपना दबदबा बनाया और 2 गोल कर मुकाबले को 3-1 से अपने नाम कर लिया। सर्विसेज के कप्तान क्रिस्टोफर तो हम लोग सनू ट्रॉफी खेल के ये टीम ही पहले 2 महीना से प्रैक्टिस कर रहा था, तो हम लोग का टीम सेट हो रहा था। कल ही तीसरे और चौथे स्थान के लिए हुए एक मुकाबले में केरल ने पंजाब को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से पराजित कर कांस्य पर अपना कब्जा जमाया। कबड्डी के मुकाबलों पर विवरण दे रहे हैं मोबीन अहमद खान। कबड्डी के महिला और पुरुष वर्ग में फाइनल मुकाबले हुए। हिमाचल प्रदेश की महिला कबड्डी टीम ने हरियाणा की कबड्डी टीम को 32-23 से मात दी और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। कबड्डी में पुरुष वर्ग के फाइनल मैच में सर्विसेज की कबड्डी टीम ने हरियाणा की टीम को 34-25 से शिकस्त दी और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। कप्तान सुरजीत फिर भी जैसे कोई भी टीम जीतती है डिफेंस से जीतते, तो हमने डिफेंस अच्छा खेला और हमारी टीम विन हुई। और अब चलते हैं शूटिंग रेंज में सौभाग्य कुमार रथ के साथ। कल तक खेली गई 8 प्रतिस्पर्धाओं में देश भर से आई कुल 500 से ज्यादा खिलाड़ियों ने अपनी किस्मत आजमाई। इनमें अब तक की श्रेष्ठ टीम रही हरियाणा। पिस्टल इवेंट में 12 में से 2 स्वर्ण के साथ 7 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपना नाम किया। महिलाओं में 2 स्वर्ण के साथ पलक और पुरुषों में 1 स्वर्ण 1 रजत के साथ सौरभजीत सिंह श्रेष्ठ प्रदर्शन करने में कामयाब हुए। हमारे साथ अपना अनुभव साझा करती हुई कामयाब खिलाड़ी पलक। मैं फाइनल्स अच्छे खेलती हूँ, मुझे थोड़ी सी दिक्कत क्वालिफिकेशन में ज्यादा रहती है। 3 स्वर्ण 4 रजत 2 कांस्य पदक के साथ हरियाणा अब तक खेले गए कुल 8 प्रतिस्पर्धाओं में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। दूसरी तरफ 2 स्वर्ण 1 रजत के साथ पंजाब दूसरे और 1 स्वर्ण 1 कांस्य के साथ मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। आज राष्ट्रीय खेलों के अंतिम दिन महिलाओं के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल और पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। बारी है गोल्फ की स्पर्धाओं की। दिल्ली में मौजूद थे हमारे प्रतिनिधि दिनेश नामदेव। बुधवार 8 नवंबर को संपन्न हुए गोल्फ के तीसरे राउंड के मुकाबलों के बाद स्थिति इस प्रकार थी।
पुरुष एकल मुकाबलों में कर्नाटक के यशस चंद्रा MS पहले और दिल्ली के शौर्य भट्टाचार्य तीसरे स्थान पर थे। पिछले 1 से तीसरे राउंड तक दूसरे स्थान पर रहे मध्य प्रदेश के ओम प्रकाश चौहान फाइनल राउंड में बेहतर खेलने की कोशिश करेंगे। कल अपनी जो नॉर्मल गेम है उस पर थोड़ा सा अटैकिंग बढ़ाना पड़ेगा मुझे। महिलाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा में अब तक तीसरे स्थान पर रही पंजाब की अमनदीप कौर पहले स्थान पर आ गई हैं। देखते कल कैसे जाता है, जैसा आज खेला और पिछले 2 दिन से भी अच्छा ही खेला है मैंने। दूसरे स्थान पर हरियाणा की वाणी कपूर और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की जरा आनंद हैं। पुरुषों की टीम चैंपियनशिप में पहले 3 स्थानों पर दिल्ली, राजस्थान और चंडीगढ़ हैं, जबकि महिलाओं की टीम इवेंट में पंजाब पहले, हरियाणा दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। गुरुवार 9 नवंबर को खेले जाने वाले चौथे राउंड के बाद गोल्फ की 4 इवेंट के 12 पदकों का फैसला होगा। खो खो में क्या कुछ हुआ बता रहे हैं श्री कृष्ण। खो खो में रैंक 3 और 4 के लिए महिला वर्ग में कर्नाटक और केरल के बीच मुकाबला हुआ। कर्नाटक ने केरल को 30-10 के अंतर से पराजित कर तीसरी रैंक हासिल की। केरल की चौथी रैंक रही। पुरुष वर्ग में केरल की तीसरी और आंध्र प्रदेश की चौथी रैंक रही। महिला और पुरुष दोनों ही वर्गों में फाइनल मुकाबले महाराष्ट्र और उड़ीसा के बीच खेले गए। महिला वर्ग में महाराष्ट्र ने उड़ीसा को कड़े संघर्ष में 44-40 के स्कोर से पराजित किया और गोल्ड मेडल जीता। सिल्वर उड़ीसा के हिस्से में आया। महाराष्ट्र की कप्तान प्रियंका भोपी। पिछले साल गोल्ड आया था, इस साल भी ठान लिया था कि गोल्ड ही लेंगे। पुरुष वर्ग में महाराष्ट्र ने उड़ीसा को 72-26 के अंतर से हराकर आसानी से सोने का तमगा लगातार दूसरी बार अपने नाम किया। उड़ीसा ने जीता चांदी का तमगा। महाराष्ट्र के कप्तान रामजी कश्यप। हमारी टीम बहुत अच्छी खेली इसलिए हम जीत गए। अभी पाल नौकायन पर रिपोर्ट लेकर आए हैं दिलीप झा। याटिंग की सभी प्रतियोगिताएं समाप्त हो गई है। IQ फॉयल, इल्का 4, इल्का 6, इल्का 7 और RSX कैटेगरी के महिला और पुरुष वर्गों में 7 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य पदकों के लिए प्रतियोगिता हुई थी। पुरस्कार वितरण समारोह में हमने कुछ स्वर्ण विजेताओं से बात की। नमस्ते, मेरा नाम सीता सेंधव है, मैं MP से हूँ। इस इवेंट में मेरा गोल्ड मेडल आया है। मेरा नाम विष्णु सर्वनन है, सर्विसेज टीम से खेलता हूँ। गोल्ड मेडल काफी अच्छा फीलिंग है। मेरा नाम नेहा ठाकुर है और मैंने इल्का 4 गर्ल्स में गोल्ड मेडल जीता है। मेरा नाम डेन कोयलो है, मैं मेंस कैटेगरी में IQ फॉयल ओलंपिक क्लास में खेलता हूँ। मैं कातिया आयदा कोयलो हूँ, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। गोवा सरकार के खेल मंत्री गोविंद गौरे ने हमें बताया, हमारा जो ट्रेडिशनल जो स्पोर्ट्स हैं उनको भी प्रोत्साहन देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एथलीट्स उनका जो करियर है वो आगे लेने के लिए स्पोर्ट्स और आर्ट एंड कल्चर आर द ओनली 2 folds और द फील्ड्स वेयर दे कैन एक्सेल इन देयर एंटायर लाइफ। गोवा की सड़कों पर हुई कल साइकिलिंग की प्रतियोगिताएं। ज्यादा ब्यौरा दे रहे हैं हरिंद्र आजाद। बारिश के कारण साइकिलिंग प्रतियोगिता 2.5 घंटा देरी से शुरू हुआ। पहला मुकाबला इंडिविजुअल टाइम ट्रायल पुरुष वर्ग का था, जिसमें 40 किलोमीटर दूरी पहले तय कर स्वर्ण अपने नाम किया कर्नाटक के नवीन जॉन ने और कहा, दिस इज द 3rd गोल्ड मेडल, सो आई एम सुपर हैप्पी। सिल्वर के विजेता तमिलनाडु के श्रीनाथ लक्ष्मीकांत। मैं बहुत खुश रहा हूँ, ये खेल के टाइम में मैं बहुत हैप्पी था। कांस्य के साथ महाराष्ट्र से चिन्मय केवल रमानी। बहुत ही बढ़िया रेस था। पहले थोड़ा बारिश हुआ तो थोड़ा डिले हुआ था, बट द ऑर्गेनाइजेशन वाज ग्रेट। दूसरा फाइनल मुकाबला था महिला वर्ग का मास रोड रेस। तेज गति से 75 किलोमीटर की दूरी तय कर ओडिशा की स्वस्ति सिंह ने स्वर्ण पर कब्जा जमाया। मुझे बहुत 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 ज्यादा खुशी हो रहा है कि मुझे मास्टर्स में गोल्ड मेडल मिला है। गुजरात की मुस्कान गुप्ता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरा सिल्वर आया। वहीं कांस्य पाकर भारी मन से हरियाणा की मीनाक्षी ने कहा, आई हैव पावर फॉर गोल्ड बट बेटर देन नेक्स्ट टाइम। और अब बारी कड़री पैठ की। रिपोर्ट लेकर आए हैं शिबू जॉर्ज। राष्ट्रीय खेलों में पहली बार शामिल किए गए कलरी पाइट की प्रतियोगिताएं कल समाप्त हो गईं। 2 दिन तक चली इन प्रतियोगिताओं में 16 राज्यों के खिलाड़ियों ने 22 स्वर्ण पदकों के लिए अपनी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन किया। केरल के इस मार्शल आर्ट में केरल के खिलाड़ियों का ही दबदबा दिखा। जहां पहले दिन दांव पर लगे सभी 11 स्वर्ण पदकों को केरल के खिलाड़ियों ने जीता, वहीं कल हुए मुकाबलों में लड़कियों के काईपुरु में छत्तीसगढ़ ने, लड़कों के हाई किक में मध्य प्रदेश ने और लड़कों के सॉर्ड एंड शील्ड में कर्नाटक ने स्वर्ण पदक जीता। कर्नाटक के हरिनाथ। बहुत अच्छा से प्रैक्टिस किया, इसलिए हमको नेशनल में भी हमको फर्स्ट प्राइज मिला, इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस है पहले थे। बाकी सभी 8 स्वर्ण पदक केरल के खिलाड़ियों ने अपने नाम किए। लचीली तलवार और ढाल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले केरल के भरत ने कहा कि वे बचपन से ही कलरी पाइट सीख रहे हैं। I've been practicing this martial art since I was 9 years old. Like when we start our practice, we usually begin with improving our body flexibility and all sorts of things. And after we are set body-wise, we go to other advanced training systems. It's a progressive learning, and yeah, it's a great accomplishment of my long years of practice. कोई में क्या कुछ हुआ बता रहे हैं विवेकवान खेड़े। On Wednesday, a 3-day long event
event of Sway martial arts was concluded. This is the first time this ancient martial art of Kashmir was introduced at 37th National Games Goa. Various events in Loba Combat, Aero Sway Artistic, Kwanke individual and group were held. Host Goa showcased the best performance, winning most goals, followed by Jammu Kashmir at second position. Gold winner in Aero Square Mixed Artistic, Sania Subhash from Andaman and Nicobar. Feeling very happy and proud of my whole team because we have been practicing for this national tournaments from last 6 months. Top performer from Karnataka in Group Kwanke Men, सैयद शोएब। आगे अगर हमें मौका मिलेगा तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में हम और कोशिश करके इंडिया के लिए मेडल लाएंगे। सानिया मंजूर फ्रॉम जम्मू कश्मीर विद गोल्ड इन फीमेल लोबा कॉम्बैट। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं JNK के लिए गोल्ड मेडल ला सकी। एंड दैट्स ऑल इन स्वे मार्शल आर्ट्स। बीच हैंडबॉल में बुधवार को ही स्पर्धाओं पर नजर रखे थे नीतीश अरोड़ा। बीच हैंडबॉल में बुधवार को सेमीफाइनल मैच खेले गए। पहला सेमीफाइनल मैच पुरुष वर्ग का था जिसमें सर्विसेज ने तेलंगाना को 2-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। महिलाओं के पहले सेमीफाइनल मैच में पूल स्टेज पे अनडिफीटेड टीम केरला को छत्तीसगढ़ ने पहले सेट में 1 अंक से हरा दिया। कमबैक करते हुए दूसरे सेट को केरला ने जीत लिया। पेनल्टी शूटआउट में 5-3 से केरला ने जीत कर फाइनल में प्रवेश किया। अश्विनी, कैप्टन of the team is with me. It was very tough even though we tried our best, so our training helped us. पुरुषों के दूसरे सेमीफाइनल में राजस्थान का मुकाबला था उत्तर प्रदेश के साथ। राजस्थान ने मैच 2-0 से जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। कैप्टन ऑफ टीम राजस्थान अनिल। सेमीफाइनल तो वन साइड ही हो गया था हमारा, इतनी टफ टीम नहीं थी। चौथा सेमीफाइनल मैच था महिलाओं का हरियाणा वर्सेस महाराष्ट्र, जिसे हरियाणा ने 2-0 से जीतकर फाइनल में प्रवेश पाया। कप्तान सोनिका, कैसा मैच था? अच्छा मैच निकला, बहुत इजी हमने मैच निकाल दिया। तो आज महिलाओं का फाइनल मुकाबला केरला और हरियाणा के मध्य होगा, वहीं पुरुषों का फाइनल मुकाबला होगा सर्विसेज और राजस्थान के मध्य। मनीष भट्टाचार्य जी प्रस्तुत कर रहे हैं लॉन बॉल प्रतियोगिताओं का विवरण। शिकालिम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वास्को में कल बारिश ने कहर बरपा ही दिया। सुबह से दोपहर 3 बजे तक व्यवस्थापकों का पूरा दल मिलकर भी मैदान को लॉन बॉल खेलों के माकूल बनाने में नाकामयाब रहा। अंततः निर्णायकों ने जो निर्णय लिया, दोनों पूलों में शीर्ष की वो 2 टीमें जो आपस में स्वर्ण और रजत पदक के लिए भिड़ने वाली थी, दोनों को एक साथ स्वर्ण पदक देने का निर्णय लिया गया और पुल की बाकी टीमों को कांस्य पदक देने का निर्णय लिया गया। रजत पदक का प्रावधान इस विषम परिस्थिति में नहीं रखा गया। लॉन बॉल के 4 समूहों में प्रतियोगिता आयोजित हो रही थी। महिला तिकड़ी, महिला युगल, पुरुष चौकड़ी और पुरुष एकल समूह। पुरुष एकल समूह में स्वर्ण पदक लेने वाले पश्चिम बंगाल के अग्नेश वर्मा। थोड़ी किस्मत तो थी, पर ऑब्वियसली खेल के होता तो बेटर फीलिंग होती। हार जीत तो अपने जगह है। फॉर्म अच्छा ही चल रहा था, सिंगल्स का शुरुआत भी अच्छा हुआ, ग्रुप टॉप किया हमने। झारखंड की पुरुष एकल टीम, पुरुष चौकड़ी की टीम और दिल्ली की महिला युगल टीम और महिला तिकड़ी की टीम को भी असम और पश्चिम बंगाल के साथ स्वर्ण पदक से नवाजा गया। असम की पुरुष चौकड़ी टीम, जिसे लॉन बॉल की भाषा में मेन फोर्स कहा जाता है, समूह के सदस्य मृदुल बोरा ने बाकी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। हम लोग थ्रू आउट द कंपटीशन फोर्स इवेंट में अच्छा खेले और मेरे 2-3 साथियों है बहुत सहायता किया और हम लोग एक टीम की, एक मजबूत टीम की जैसे हम लोग परफॉर्म किया। असम की महिला तिकड़ी को भी स्वर्ण पदक मिला। अर्जुन पुरस्कार विजेता नयन मोनी साइकिया इस दल में शामिल थी। हम लोग का पिछले नेशनल गेम में 3 गोल्ड मेडल आया था, इस बार 5 आया है। दोनों पुल की बाकी टीमों को कांस्य पदक दिए गए। और अब चलते हैं मोबीन अहमद खान के पास, जानते हैं कल जूडो में क्या कुछ हुआ। 8 नवंबर को मिक्स्ड टीम इवेंट्स की बाउट्स हुई। 3 पुरुष और 3 महिला खिलाड़ी अलग अलग वेट कैटेगरीज से टीम का हिस्सा होते हैं। यहाँ पर भी मणिपुर की टीम ने बाजी मारी और गोल्ड मेडल टीम के नाम किया। इप्पोन और वादारी के अंकों पर आधारित मार्शल आर्ट है जूडो। सफेद और नीले रंग की खेल पोशाकों में खिलाड़ियों ने यहाँ 3 दिनों तक एक दूसरे से जूडो मैट पर जोर आजमाइश की और पदक तालिका में अपने नाम के साथ साथ अपने राज्य का भी नाम रोशन किया। 6 और 7 नवंबर को 14 गोल्ड मेडल का मुकाबला देखने को मिला, 7 महिला वर्ग में और 7 पुरुष वर्ग में। व्यक्तिगत जूडो मुकाबले में दिल्ली ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। व्यक्तिगत मुकाबलों में जीत पर खिलाड़ियों के मन की बात। आगे मैं ओलंपिक में मेडल लाने के लिए कोशिश करूंगी, अपने देश का नाम रोशन करना चाहूंगी। अब जीत ही जीत, बस इसी की तैयारी करनी है और आगे अच्छी, अब रुकना नहीं है यहाँ पे बस। इस विक्ट्री को हमेशा जब तक मैं कर सकती हूँ इसी लेवल पे रखूंगी और इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करूंगी। संजय व्यास लेकर आए हैं मुक्केबाजी की स्पर्धाओं पर अगली रिपोर्ट। कल मुक्केबाजी के फाइनल मुकाबलों का दिन था। कुल 13 फाइनल मुकाबले हुए। पुरुष फ्लाईवेट में सर्विसेज के विश्व मित्र ने मिजोरम के जोराम को 5-0 से हराकर स्वर्ण जीता। काफी टफ था और काफी अच्छा भी था। पुरुष सुपर हैवीवेट में गोवा के गौरव चौहान ने चंडीगढ़ के सावन गिल को 4-3 से हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। गौरव, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत मेहनत की थी 3 महीने से। गोवा के कोचेज और फेडरेशन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए मैं थैंक यू कहता हूं। मौका दिया मुझे खेलने का। पुरुषों में चिराग, मनीष, रजत, संजय, कपिल,
अन्य स्वर्ण पदक विजेता रहे। महिलाओं में लाइट फ्लाईवेट में गोवा की साक्षी ने मध्य प्रदेश की मलिका को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। साक्षी: ये गोल्ड मेडल नेशनल गेम्स है, तो सब नेशनल चैंपियनशिप से या और कोई सी यूथ की या फिर सीनियर की चैंपियनशिप से ये बड़ा है। अन्य स्वर्ण पदक विजेताओं में थी रिंकू, मनीषा, सिमरनजीत कौर, अंकुशित बोरो और स्वीटी बुरा। इस तरह इन राष्ट्रीय खेलों में मुक्केबाज बॉक्सिंग रिंग में स्वेद और रक्त से अपने जीवट का प्रदर्शन करते रहे। हैंडबॉल में क्या कुछ हुआ जानते हैं तंजिन तिबा से। The 37 National Games Goa 2023 handball finals for both men and women were played at the Manohar Parrikar Indoor Stadium, Margaon, Goa on Wednesday, 8 of November 2023. Gold in the men's handball was bagged by the services. Captain of the services. हमारी टीम ने गोल्ड मेडल लिया, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, टीम बहुत खुश है। Silver by Haryana captain. स्टार्टिंग में पेनल्टी मिस हो गई, उसके चक्कर में हम थोड़ा लूज कर गए और सेटिस्फाइड तो है, लेकिन हम जीत सकते थे। आप देख रहे हो 2 गोल से आ रहे हैं। And bronze by Chhattisgarh. In the women's handball, Himachal Pradesh won the gold. Himachal Pradesh captain. 20 की लीड से जीत गए। हमारा फाइनल स्कोर रहा था 40-20 और हमें बहुत ज्यादा खुशी है। Haryana won the silver. The bronze medal in women's handball was backed by Delhi. That brings us to the end of the 5 days handball competition of the 37 National Games Goa 2023. योगासन की स्पर्धाओं पर अगली रिपोर्ट शालिनी मित्तल की। आर्टिस्टिक योग और रिदमिक योग पारंपरिक योग के आधुनिक तरीके हैं, जिनमें नृत्य, लय, ताल और योग की विभिन्न मुद्राओं का समन्वय परिलक्षित होता है। कल आर्टिस्टिक और रिदमिक पेयर महिला और पुरुष इवेंट्स हुए। बारिश के कारण खेल बहुत विलंब से आरंभ हुए, पर प्रतिभागियों के जोश, उत्साह और प्रदर्शन में कोई कमी नहीं थी। समय के अभाव के कारण आर्टिस्टिक पेयर फीमेल के सेमीफाइनल रद्द कर दिए गए और सभी 16 टीमों ने फाइनल में परफॉर्म किया। हमने बात की विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों से। I am Vishnu Mahalakshmi from Puducherry and I participated in artistic pair female yogasana competition. Further wanted to participate in the Asian Games and Olympics and Goa. I am Revati Shri R from Puducherry team. I am Ganeshwari Yangkong from Manipur. I am very happy to be a part of this national game. This year it's very tough and so many negative marking here. I want to be a coach as well as a sports person in this field because I love this field so much. My name is Ningthauzam Thazamanbi and from Manipur. And I was performing in artistic pair yogasana. I mean, this year they performed like performers, like expressions, dance, the posture, and the syllabus is very tough now this time. नमस्ते, मेरा नाम प्रवीण कुमार पाठक है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो हम दोनों एक रिदमिक कंपटीशन करने वाले हैं, जिसमें सेम आर्टिस्टिक सिंगल की तरह है, लेकिन 2 खिलाड़ी उसमें भाग करते हैं और जितना हम मूवमेंट मैं करूंगा उतना मेरा साथी करेगा, एक साथ करेगा। पदक तालिका पर एक नजर। महाराष्ट्र ने इन राष्ट्रीय खेलों में नया कीर्तिमान बनाया है। पहली बार कोई राज्य 200 पदकों का आंकड़ा पार कर पाया है। महाराष्ट्र के कुल पदक हैं 220, जिनमें 75 स्वर्ण, 67 रजत और 78 कांस्य पदक शामिल हैं। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, जो कि पिछले खेलों की चैंपियन टीम थी, इस बार है दूसरे स्थान पर 64 स्वर्ण, 26 रजत और 33 कांस्य, कुल 123 पदक। तीसरे स्थान पर हरियाणा की टीम 58 स्वर्ण, 51 रजत और 67 कांस्य, कुल 176 पदक। चौथे स्थान पर है मध्य प्रदेश, 35 स्वर्ण, 34 रजत और 38 कांस्य, कुल 107 पदक। पांचवें स्थान पर है कर्नाटक, 30 स्वर्ण, 31 रजत, 35 कांस्य, कुल 96 पदक। मणिपुर बना हुआ छठे स्थान पर 30 स्वर्ण, 22 रजत और 29 कांस्य, यानी कुल 81 पदक। दिल्ली 7वें स्थान पर काबिज है, 28 स्वर्ण, 24 रजत और 65 कांस्य, कुल 117 पदक। केरल है 8वें स्थान पर, 28 स्वर्ण, 21 रजत और 26 कांस्य, कुल 75 पदक। मेजबान गोवा है 9वें स्थान पर, जो कि अब तक इसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। तमिलनाडु है 10वें स्थान पर, 19 स्वर्ण पदकों के साथ, कुल पदक है 75। असम का स्थान है 11वां, 14 स्वर्ण पदकों के साथ, कुल पदक है 53। जम्मू एंड कश्मीर के हैं 14 स्वर्ण पदक, स्थान है 12वां। पंजाब है 13वें स्थान पर, 13 स्वर्ण पदकों के साथ। राजस्थान 14वें स्थान पर, 13 स्वर्ण पदकों के साथ। उत्तर प्रदेश है 15वें स्थान पर, कुल पदक है 65 स्वर्ण 11। ओडिशा 16वें स्थान पर, 58 पदक, कुल स्वर्ण 10। गुजरात 29 पदक, जिनमें शामिल है 8 स्वर्ण। मेघालय और लद्दाख इन राष्ट्रीय खेलों में कोई भी पदक नहीं पा सके। आज भी कुछ और पदकों का फैसला होगा, लेकिन ये तय है महाराष्ट्र रहेगा इन खेलों का सिरमौर। आज शाम गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में होगा 37वें राष्ट्रीय खेलों का औपचारिक समापन। आकाशवाणी पर इसका आंखों देखा हाल सुनना न भूलिएगा। रोशनी का पर्व दीपावली आने को है। बहुत सारे खिलाड़ी अब दीपावली पर अपने पदकों और प्रदर्शन से अपने घर, मोहल्ले और राज्य को रोशन करेंगे। इधर गोवा में हर गली चौराहे पर नरकासुर के पुतले अपना स्वरूप लेने लगे हैं।
नरक चतुर्दशी को नरकासुर के वध को गोवा याद रखता है। यहाँ दीपावली पर श्री राम के साथ श्री कृष्ण भी चले आते हैं। अगले राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड में आपसे फिर मिलने के वादे के साथ आकाशवाणी की पूरी सेंट्रल प्रोडक्शन टीम के साथ मैं महेंद्र सिंह लालस आपको देता हूँ दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्कार। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा। अभी आप सुन रहे थे गोवा में खेले जा रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों पर हमारी विशेष रिपोर्ट। आकाशवाणी के केंद्रीय प्रस्तुति दल द्वारा इस रिपोर्ट को पणजी में तैयार किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया। That was a special report on the 37th National Games being held in Goa. This program was produced by the Central Production Team of Akashvani in Panji, Goa.